Hello class, now I am taking your moral science class, right? Moral science means MS. Open page number 11, chapter 5, right? The chapter name is Anu helps Ali. Anu or Ali, they are the children like you, okay? First, टिक हाउ यू हेल्प मम्मी एंड पापा। मम्मी पापा के काम में आप कैसे हेल्प करते हो उसको आपको टिक करना है। आई हेल्प मम्मी एंड पापा व्हेन आई वाटर द प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर देने वक्त मैं हेल्प करती हूँ। पैक माई स्कूल बैग, मैं स्कूल बैग पैक करने के बाद मम्मी और पापा को हेल्प करती हूँ। क्लीन माई रूम, हमारे जो घर हैं हम जहाँ पर रहते हैं उसको क्लीन करने के लिए हम अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। क्या आप लोग आपके मम्मी पापा को हेल्प करते हैं? अगर यस तो वेरी गुड, और अगर नो तो यू शुड हेल्प देम, ओके? आपको हेल्प करना चाहिए। Ali is going to school. Read what happens. He is near his school gate. Ali अपने स्कूल गेट के पास ही था। He slips and fall. वो फिसल गया और गिर गया। Turn the page 12. Look at the picture. Anu runs to Ali. अनु एक लड़की वो भागते हुए आई and helps him get up, और उठने में उसे मदद करी। थैंक यू अनु सेज अली। अली को मदद मिलने के बाद अली ने अनु को थैंक यू कहा। डू यू थिंक अनु डिड द राइट थिंग? क्या आपको लगता है अनु ने सही किया? यस, अनु ने बिल्कुल सही किया। आपको भी इस तरह से हेल्प करना चाहिए अगर आपके सामने कोई गिर जाए, चाहे वो आपका नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो, आपका फ्रेंड हो या आपका सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी इंसान अगर आपके सामने गिर जाते हैं उनको आपको मदद करनी चाहिए। अनु एंड अली एंटर द क्लासरूम। अनु एंड अली क्लासरूम के अंदर एंटर किया। I saw what you did. Thank you, Anu, says Miss Paul. Miss Paul, their teacher. Miss Paul ने कहा, अनु तुमने जो किया मैंने देखा, तुमने अच्छा किया, थैंक यू। अनु स्माइल्स, अनु ने स्माइल किया। यू वर वेलकम। सो क्लास, अगर आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको उसके रिप्लाई में क्या कहना है? आपको उसके रिप्लाई में वेलकम कहना चाहिए। कोई भी इंसान अगर आपको थैंक यू कहते हैं तो आपको उसके रिप्लाई में क्या कहना चाहिए? वेलकम, यू वर वेलकम, यू आर वेलकम। यू कैन लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो, ओके? आपको ये स्पेलिंग भी लर्न करना है। इज अनु अ हेल्पफुल गर्ल? आप अभी बताओ, क्या अनु एक हेल्पफुल गर्ल है? हेल्पफुल मीन्स जो आपको हेल्प करता है, जो आपका सहायता करता है। जब आपको सहायता की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आपको हेल्प करता है तो वो हेल्पफुल कहलाता है। तो अनु हेल्प किया ना अली को, सो अनु इज़ अ हेल्पफुल गर्ल। नाउ रीड एंड राइट द एक्सरसाइज। टिक व्हाट यू डू। आफ्टर प्लेइंग विथ माई टॉयज आई पुट देम बैक इन द टॉय बॉक्स और लीव देम ऑन द फ्लोर। खेलने के बाद खिलौना आप क्या करोगे? क्या आप घर के कमरे में छोड़ दोगे, कमरे की फर्श पे छोड़ दोगे, या उसके बॉक्स में उसको आप अच्छे से सजा के रख दोगे? खेलने के बाद ओबियसली बॉक्स के अंदर रखोगे। इससे दो चीज़ होंगी, एक तो आपका सामान जो है वो सही तरह से रहेगा, आपका खिलौना टूटेगा नहीं। दूसरा चीज़ क्या होगी कि आपके मम्मी पापा दादा दादी जो भी आपके साथ रहते हैं उनका काम में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो अपना घर का काम भी करे, खाना भी बनाए, आपको पढ़ाए भी, नहलाए भी, उसके बाद भी आपका सामान वो ठीक से रखे, आपके खिलौना संभाले। ये सही बात नहीं है ना, दिस इज़ नॉट गुड। आपको आपका सामान लाइक आपके बुक्स, कॉपी किताब, आपके इरेजर्स, पेंसिल्स, आपके खिलौने, सब कुछ आप ही को संभाल के रखना है। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे जाता है, ओके? When my friend comes home, I keep watching TV or play with him or her. अगर आपके फ्रेंड आपके घर आते हैं तो आप क्या करोगे? टीवी देखते ही रहोगे? नो, उनके साथ खेलोगे, राइट? आफ्टर आई ईट,
खाने के बाद आई लीव द प्लेट ऑन द टेबल, खाने के टेबल के ऊपर ही क्या आप आपका प्लेट छोड़ दोगे? नो, पुट द प्लेट इनटू द किचन सिंक, किचन में जो जहाँ पे बर्तन धोने की जगह है वहाँ पे आप आपके झूठा प्लेट जाके रखोगे, राइट। और इसके साथ साथ जिस जगह पे बैठ के आप खा रहे थे वो जगह भी साफ करना होता है, और उसी के बाद ही आपका काम कंप्लीट होगा। आप हैंड वॉश करोगे और अपना काम के लिए जाओगे। उससे पहले आप आपके हैंड भी वॉश नहीं कर सकते। झूठा थाली आपको रखना है आपकी किचन में जहाँ पे बर्तन धुला जाता है, और उसके बाद ही आप आपके टेबल खाने का जगह साफ करके फिर आप हैंड वॉश करने जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? When guests visit us, I talk to them politely or go and hide in my room. ये बहुत लोग करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो। जब कोई विजिट करने आते हैं हमारे घर में, या तो हम डिस्टर्ब होते हैं या तो हम क्या करते हैं, शाई हो जाते हैं, राइट। शर्म आती है हमें अननोन पर्सन से मिलने या तो गेस्ट से मिलने, बट दिस इज़ नॉट फेयर। अगर कोई घर पे आते हैं उनको वेलकम करना चाहिए, उनको ग्रेट करना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए। अगर मम्मी पापा है तो उनको बुलाना चाहिए कि कोई मिलने आया है ना। हम क्या करते हैं यूजुअली, हम नमस्ते करते हैं, अंदर बुला के बैठाते हैं, पानी देते हैं, तो ये सब करना चाहिए। उनके साथ पोलाइटली बात करनी चाहिए, राइट। ये नहीं कि आप भाग के आपके कमरे के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद करके आप बैठ गए। दिस इज बैड मैनर्स। ओके, नाउ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेल्प करने के बारे में। हाउ कैन यू ऑफर टू हेल्प? कोई भी इंसान को हेल्प ऑफर करना भी एक तरीका होता है, एक मैनर्स होता है। लाइक आप मेट्रो में खड़े हो, कहीं पे सफ़र कर रहे हो, जा रहे हो और किसी के हाथ से कुछ गिर गए, बैग्स गिर गए, तो आप पूछोगे मे आई हेल्प यू? अगर वो परमिशन करते हैं तो ही आप उनको हेल्प कर सकते हो, बिकॉज अननोन पर्सन को टच करना, अननोन पर्सन की सामान को टच करना, दिस इज़ ऑल्सो अ बैड मैनर। सो आपको पहले हेल्प ऑफर करना है। अगर कोई नोन पर्सन आपके सामने गिर जाते हैं, आप जल्दी जाकर उनको पकड़ सकते हो, बट कोई अननोन पर्सन हो तो आपको पूछना चाहिए क्या मैं आपका मदद करूं? मे आई हेल्प यू? दिस इज द मैनर्स। ओके, आपको इस तरह के, आपको क्लास टीचर, आपके स्कूल के बच्चे जिन्हें आप नहीं जानते हो ठीक से, आपके सीनियर हो, जूनियर हो, आपके क्लासमेट हो, आपके नेबर हो, ऐसे कोई भी हो जिन्हें आप नहीं जानते या तो आपसे बहुत बड़े हैं, राइट, रेस्पेक्टेड पर्सन है, उन्हें आप ऑफर करोगे, पूछोगे मे आई हेल्प यू? नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग है, एक ग्राउंड है, राइट। ग्राउंड के ऊपर से रोड बनी हुई है और ये जो लड़का है, द बॉय नेम इज रॉकी। ही वांट्स टू बाय अ बुक खरीदने उसे जाना है बुक शॉप में, उसे हेल्प करना है कि वो जल्दी कैसे बुक शॉप तक पहुँचे। तो देखो क्लास, मैंने यहाँ पे एरो दे रखी हूँ, देख पा रहे हो मैं कैसे एरो देके जो वे है उसका वो समझा रही हूँ। इस तरह से आपको स्केल और पेंसिल के हेल्प से आपको ऐसे एरोज बनाने हैं कि वो किस तरह से सबसे जल्दी बुक शॉप तक पहुँच सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे वही सही हो, आप खुद देखोगे किस तरह से जल्दी जा सकता है, वो खुद देखोगे और खुद से ये करोगे। अब ये पिक्चर है, पिक्चर में देखो 1 2 3 4 5 पर्सन दिख रहे हैं। अब प्रोबेबली ये कौन हो सकते हैं? हमारे घर में ऐसा कौन इंसान है जो कि इस तरह से दिखने को है? लाइक ये पापा हो गए, मम्मी हो गए, हमारे सिबलिंग्स या तो कजिन्स हो गए, और ये अंकल हो सकते हैं, राइट। अब ये देखो पिक्चर्स में कौन क्या कर रहे हैं। पापा कुछ काम कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स में। चाचा क्या कर रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, राइट, क्लॉथ्स। मम्मी खाने के सामान ला रहे हैं, ऑलरेडी कुछ ला के रखी हुई हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो कोई अपना बुक्स, कॉपी किताब अपने बैग में सजा के रख रहे हैं। तो इस तरह की हमारे छुट्टियों की सुबह होते हैं, जो हॉलीडे मॉर्निंग होते हैं, लाइक संडे मॉर्निंग, राइट। कोई भी हॉलीडेज़ की मॉर्निंग इस तरह से हमें बिताना चाहिए पूरे परिवार के साथ। जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं, पूरे फैमिली के साथ आपको आपका सब कुछ शेयर करना चाहिए, राइट। और आपका काम भी टाइम पे कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 5, जहाँ पे आपको नॉलेज मिल रही है किस तरह से
दूसरों को हेल्प करना है, किस तरह से दूसरों को मदद के लिए पूछना है, और गुड मैनर्स और बैड मैनर्स के बारे में। ओके, इस चैप्टर को रीड करने के साथ साथ आपको बुक फिल भी करना है, जो कि मैं ऑलरेडी करके रखी हूँ। सो क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय क्लास।